अब ध्यान से सुनना बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। जो इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूं। इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड लाइन गिवन है बेटा दो लाइन गिवन है। एक तो बेटा x इक्वल टू 1 है और एक x इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। एंड दी एक्स एक्सेस भी लिखा हुआ है, एंड दी एक्स एक्सेस। ये तुम्हारा बेटा सवाल हो गया, बड़ा आसान सा सवाल है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो पहले तो ये बताओ, ये जो पैराबोला है, पैराबोला है कि नहीं है? ये पैराबोला किधर खुलेगा? सारे बच्चे ऐसे सोचो, कैसे सोचेंगे? यहाँ लेफ्ट साइड की वैल्यू कैसी रहेगी? तो तुम कहोगे हमेशा पॉजिटिव। अगर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो x की कैसी होनी पड़ेगी? हमेशा x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट और फोर्थ। तो पहले ये भाई साहब बना लो। अच्छा, दूसरी बात यार, पैराबोला भी पता है क्या होते हैं? पैराबोला भी तो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैं पैराबोला ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। पैराबोला ऐसा भी तो हो सकता है, समझे? ये पैराबोला ऑरिजिन को टच कर रहा है, ये पैराबोला ऑरिजिन को ना टच करके सपोज a,0 को टच कर रहा हो। समझ में आया बेटा? तो हमें ये भी जानना होता है कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, पैराबोला का वर्टेक्स क्या है। और ये जानना बड़ा आसान है। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन है, जो भी बेटा बात नहीं किया करो, तुम लोग बहुत बोलते रहते हैं। सर उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? बोलेंगे तो दोनों को सेम ही ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। भाई मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। ये जो पैराबोला था ना, ये पैराबोला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पैराबोला का ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से स्टार्ट था, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है सपोज 2,3 पे। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी ये इक्वेशन गिवन है, ये जो भी बेटा गिवन है, मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करूँगा और x की जगह या फिर y की जगह, x की जगह 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? इसका मतलब है इसका वर्टेक्स 0,0 है। x की जगह अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तब भी x की वैल्यू 0 आ रही है। लॉजिक समझ में आ गया? कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा कि तुम पैराबोला जो ड्रॉ करोगे वो ऐसे हो सकता है y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। समझ में आया? अब इसमें x की जगह 0 पुट करना। x की जगह अगर बच्चा तुमने 0 पुट की, या फिर ऐसा करो, y की जगह 0 पुट करना। y की जगह 0 पुट करोगे तो 4 इक्वल टू एक्स आ गया। इसका मतलब यह है कि ये जो पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, 4,0 इसका वर्टेक्स हो गया। ये इक्वेशन आ गई। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, है ना? अच्छा, तो ये पैराबोला का हमें ये भी जानना होता है कि इसका वर्टेक्स क्या है, ठीक है। तो इसमें तो बड़ा आसान था, देख के ही पता लग गया। अब फिर से आ जाओ, एक अच्छा सा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे साइड में मैंने एक ये वाई एक्सिस बनाया बेटा, एक एक्स एक्सिस बनाया। ऑरिजिन से पैराबोला है तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया रैंडमली, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। और फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना, हमेशा हाथ से ही बनाना है बेटा, थोड़ा सा बड़ा बनाना है। बनाने के बाद में ये 0,0 इसके वर्टेक्स हो गए, 0,0 बेटा इसके वर्टेक्स हो गए। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू 1 है, रैंडमली अपनी मर्जी से लिख लो बेटा। 1 मान लो तुम्हारा यहाँ कहीं है, 4 और लिखना, थोड़ी दूर पे लिख दो कहीं ले जाके। 1 2 3 4 सारी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। x इक्वल टू 1 वाली लाइन कहाँ होगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक पैरेलल टू वाई एक्सिस बेटा लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। पैरेलल टू वाई एक्सिस बेटा मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को, x इक्वल टू 4 वाली लाइन, थोड़ी सी पीछे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कर दी, ये x इक्वल टू तुम्हारा 4 हो गया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो। ये इक्वेशन किसकी थी? ये थी बेटा तुम्हारी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसने बोला था पैराबोला, और ये दो जो लाइन है, ये तो पैराबोला तो ये हो गया, ये दो लाइन हो गई, और उसने बोला था एक्स एक्सिस। इन तीनों के बीच का एरिया पूछा था ना।
पैराबोला लाइन और एक्स एक्सिस। इसमें कहीं भी बेटा ये क्वेश्चन में गिवन था कि हमें निकालना है जो एरिया वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालना है बेटा या एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया निकालना है, कहीं गिवन है बेटा? क्या दे रखा? अगर फर्स्ट क्वाड्र कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट नहीं गिवन होता तो मैं बेटा इसका निकाल के इसको डबल कर देता। सिमेट्रिक होते हैं, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, ये सारे के सारे सिमेट्रिकल डायग्राम होते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बेटा इस रीजन का एरिया निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन का। और इसका जैसे ही तुम्हारा डायग्राम बन गया फिर तो ये मान लो जिंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है। कैसे? ये बने, अगर मैं तुमसे बोलूं का यहां पे x की वैल्यू बने तो बता छोटू इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे यहां भी 1 होगी ना, यहां भी 1 होगी। यहां 4 है तो यहां कितनी होगी? 4 होगी। हम तो जो लिमिट लगाने वाले हैं x एक्सिस में लगाने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें पूछूं यहां पे x की वैल्यू बने तो y की कितनी होगी? क्या बताओगे तुम? ये 1 ले जाके इस कर्व में पुट कर दो बेटा, क्योंकि ये लाइन और ये जो कर्व है पैराबोला इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो होगा। अगर तुम 1 यहाँ पे x की जगह पुट कर दोगे ले जाके तो वो y की वैल्यू आएगी 1 ही आएगी तो एक्चुअली +-1 तो +1 ऊपर ले लेंगे, -1 नीचे यूज कर लेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आया? लेकिन हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम x एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं। तो हम एरिया डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, एरिया इक्वल टू लिमिट 1 से लेके 4 तक f ऑफ x इंटू डी एक्स। अच्छा, अब मेरा सवाल है तुम लोगों से बेटा, जब मैं लिमिट x एक्सिस में ले रहा हूं तो मेरा जो फंक्शन है वो किस में होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x में होना चाहिए। तो बेटा यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू कितनी आ रही? रूट एक्स, क्योंकि y स्क्वायर है ना तो उधर जाएगा तो √x हो गया इंटू डी एक्स। बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया x। बेटा इसका इंटीग्रेशन बता, x √x का क्या होगा? वेरी गुड। ऐसे हट, पता नहीं क्या बोल रही, ऐसे बोल रही ना बेटा। इसकी पावर कितनी है? 1/2 +1 डिवाइडेड बाई 1/2 +1। बहुत बढ़िया बेटा, ये 1 से लेके 4 तक। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। पहले ये बनोगे 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई में 3/2 आएगा। इसको तो मैं बाहर ही कर दूंगा अभी, और ये 1 से 4 यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। एरिया इक्वल टू अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस, और ये बेटा है ना 3/2, इसको 2/3 बिल्कुल बाहर कर दो, और 1 पुट करोगे तो 1 की पावर तो कुछ भी करोगे बनी रहेगा। तो ओवरऑल आ गया 2/3, ओवरऑल आ गया 2/3। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको कर सकते हो 4 की पावर 2 स्क्वायर इंटू 3/2। किसी को कोई आपत्ति? बेटा मैंने 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। वो पता नहीं क्या बोल रहा था पीछे से, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2/3। अच्छा, 2 की पावर 3 8 होता है तो 8 - 1 7 आ गया, तो 14/3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई आपत्ति? बेटा जल्दी करो, 14/3 इज द करेक्ट आंसर हो गया, 14/3 यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डन छोटू? चलो, अगर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन खुद करो सारे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ी सी उसका बस पैराबोला चेंज है। ड्रॉ करो। चल बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था लिख लो एक बार। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखना बेटा, इसमें तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, एक इन्फॉर्मेशन तो ये y² इक्वल टू तुम्हारे पास पैराबोला था 9x, और एक लाइन थी x इक्वल टू 2, एक लाइन थी बेटा, बात नहीं करो आपस में, एंड द x एक्सेस। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमसे बोल रहा है एरिया निकालने को, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है। सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करते हैं। पैराबोला तो बेटा बड़ा आसान है, एक तुमने y एक्सिस बनाया,
एक तुमने एक्स एक्सिस बनाया, पैराबोला ड्रॉ करना है बेटा। लो मैंने एक पैराबोला ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। मैंने 0/0 क्यों कंसीडर करा? क्योंकि बेटा मेरे को पता है इसमें एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो बाई की वैल्यू 0 आनी थी, तो मैंने इसका वर्टेक्स 0,0 पे अज्यूम कर लिया। आगे सुनो, ये कहता है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 मान ले छोटू यहाँ है, 4 तुम्हारा यहाँ कहीं है, ये 2 है, ये तुम्हारा 4 है। दो लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि x इक्वल टू 2 की लाइन ऐसी होगी, x इक्वल टू 4 की लाइन ऐसी कहीं होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए, फर्स्ट में एरिया चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ बेटा ऐसा एरिया जो पैराबोला में भी हो, इन दोनों लाइन के बीच में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो और एक्स एक्सिस में भी हो। पैराबोला, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही तो एरिया हुआ। तो ये एरिया निकालने का क्या तरीका है छोटू? एरिया इक्वल टू लिमिट लोगे यहां से लेके यहां ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x की वैल्यू कितनी है तो तुम बताओगे 2, और यहाँ इसकी वैल्यू x की कितनी बेटा? 4। अगर मैं 2 से लेके 4 तक इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा, इंटीग्रेशन ऐसे नीचे को आएगा, ऐसे सुंदर सा बनते हुए आया 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 आया, बस x एक्सिस तक एरिया देता है। देखो बेटा, जैसे एरिया निकाला, एरिया कितना आ गया? 2 से लेके 4 तक एरिया आ गया। अच्छा, ये जो कर्व दे रखा है, कर्व से मैं निकालूंगा क्या यहाँ से बेटा? y निकालूंगा ना। पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ f(x) dx, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। ये 2 से लेके 4 तक ये बन गया रूट के अंदर में 9x dx। अच्छा, जो ये 9 है ये तो बेटा 3 बाहर आ गया, बचा रूट x, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये बन गया 3/2, और एक 3/2 नीचे, और ये 2 से लेके 4 तक। अच्छा, एक काम करते हैं, ये बेटा बाहर ले आते हैं। देखिए, इस 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 2 और आ गया। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, और सॉल्व करेंगे तो एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स, बेटा इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर से 2 कैंसिल, तो ये बन गया 8 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको मैं √2 ना करके मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको लिख रहा हूं 2 की पावर 3 की पावर 1/2, समझो। मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, तो 2 की पावर 3 हो गया 8, तो √8 लिख सकता हूं, और √8 को बेटा 2√2 लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट 2√2 लिख दे रहा हूं। समझे कि नहीं? तो ये आंसर आ गया 16 माइनस 4√2। कितने बच्चों का सही आया था बेटा? हाथ उठाओ, कितने का सही आया था? बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया ये कैसे किया। चलो नेक्स्ट सवाल बेटा, ये वाले का आंसर आ गया ना बेटा। नेक्स्ट, एक चीज याद रखना, एरिया जब भी तुम निकालते हो ना तो उसका आंसर कैसा भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, बहुत गंदा भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखोगे बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाला चलो नेक्स्ट सवाल है बेटा थर्ड, तुम लोग ट्राई करो बेटा। किसी का आंसर आ गया? दोबारा बोलना बेटा। हाँ, गलत आंसर, ठीक है, गलत आंसर। और बोलो बेटा, अब मत बोलना। तुम्हारे पास में जो क्वेश्चन 3 है ये दे रखा है, एक कर्व है x² इक्वल टू 4y, और एक है बेटा y इक्वल टू 2 दे रखा है, और y इक्वल टू 4 दे रखा है, एंड the y-axis in the first quadrant, y-axis in the first quadrant। ये तुम्हारी x एक्सिस हो गई, ये तुम्हारी y एक्सिस हो गई। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला में इधर साइड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो तुम्हारी मजबूरी फंस गई, y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो y की कितनी आ रही? 0। तो ये पैराबोला किधर खुलेगा? ऑरिजिन से ऊपर खुलेगा ना, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये बेटा ऐसे कटोरा टाइप का ऊपर को खुल जाएगा, ये बेटा तुम्हारा ऊपर को ओपनिंग हो जाएगी। समझ में आया? पहली चीज। आगे बोला y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4,
y इक्वल टू 2 वाली लाइन किधर होगी, निखिल बताएगा, किधर किधर पूरी बताओ, ऊपर होगी, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। y इक्वल टू जो 2 की लाइन होगी बच्चा वो ऐसे होगी तुम्हारी, ऐसे, ये y इक्वल टू 2 की लाइन, और y इक्वल टू 4 की बच्चा ऐसे होगी, पैरेलल टू x एक्सिस ये लाइन होती है। इसी को सही से लिख दो, ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, ये बोला है कि y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और y एक्सिस, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और पैराबोला और y एक्सिस, कौन सा रीजन है, यही तो चाहिए इसको, इसका एरिया निकालना है। अगर इसका हमें एरिया चाहिए, अगर बच्चा मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं इस कर्व, ध्यान से सुनते जाना, अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये एरिया कितना देगा, आएगा 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 कहां तक, सिर्फ y एक्सिस तक, सिर्फ y एक्सिस तक, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। तो बेटा ये एरिया करना चालू कर दो, तो एरिया हो गया, एरिया हो गया बेटा, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 2 से लेके 4 तक, और यहां लिखूंगा f ऑफ y dy, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, तो 2 से लेके 4 f ऑफ y, अगर मैंने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की सोच रखी है तो मेरे को पूरा फंक्शन किस में चेंज करना पड़ेगा, y में। तो x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 2 रूट y आ गई इंटू डी वाई, 2 बार कर दो, ये आ गया y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 से लेके 4 तक, और सॉल्व किया तो 2 इंटू 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है इसकी, ये हो गया 4/3। इसको सॉल्व किया, देखो इतनी बार कर चुके इस कैलकुलेशन को, इसका आंसर कितना आ रहा बार बार, 80 तो आ रहा है, माइनस, अच्छा इसको सॉल्व करोगे 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना बन गया 8, और 2√2 बन गया, सीधी बात ये। अच्छा यही आंसर आया था, अच्छा किसको, अच्छा 2 और कॉमन ले सकते हैं, हाँ ठीक है, 2 कॉमन ले लो, या एक काम करो बेटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कुछ भी कर दो, या तो मल्टीप्लाई करा दो, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो ये बनेगा, सर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं ना, छोड़ सकते हो बेटा, बेटा ये आंसर हो गया, ठीक है, जल्दी करो तो। सर ऐसे लिखना जरूरी है, 32 माइनस 8√2, कौन सा, नहीं, अगर तुम ये भी छोड़ के आ रहे हो ना बेटा तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, अगर कोई बच्चा 2 कॉमन भी ले रहा है वो भी आंसर सही है, ठीक है, कई बच्चों के आंसर सही थे इसका मतलब पहले, ठीक है, कितने बच्चों का सही था बेटा, ज़्यादातर के तो सही थे। जल्दी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जिनने नहीं किया। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर, सारे बच्चे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा, करो ना, दोबारा करो, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x² प्लस y² 9 इक्वल टू 1, ये सवाल है। देख बेटा, जैसे ही तुमने देखा कि इसके डिनोमिनेटर में x² a² प्लस y² b² वाला फॉर्म है, इक्वल टू 1 है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये एक इलिप्स बन गया। तो पहले तो एक डायग्राम बना लो, मैंने एक x एक्सिस ड्रॉ किया, एक y एक्सिस, एक इलिप्स बनाना है। एक इलिप्स बना दिया बेटा, इसमें x एक्सिस पे वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, वर्टिक्स हो गए बेटा 4,0, और ये हो गया -4,0। अच्छा y की वैल्यू हो गई 0,3, और ये हो गया बेटा 0,-3। हमें इसका पूरे का एरिया चाहिए ना, पूरे का चाहिए, तो पूरे का ना निकाल के हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन का एरिया निकाल देंगे, एक पोर्शन का एरिया निकाल देंगे। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स बेटा, इस पॉइंट से x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ 4 है, अगर मैं 0 से 4 तक इंटीग्रेट करूंगा ये आएगा 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 और x एक्सिस तक एरिया देगा, ठीक है, सिर्फ x एक्सिस तक एरिया, x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 3,
ये कर्व जो इंटीग्रेट हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ तक एरिया देगा सिर्फ एक्स एक्सिस तक, ठीक है। और ऐसा ही सिमेट्रिक पूरा का पूरा है, तो मैं 4 का कर दूं मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल ऐसे 4 हैं, तो इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 4 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब बात समझने वाली ये है बेटा, जब मैंने यहाँ x के रिस्पेक्ट में लिमिट लिखी तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सारे बच्चे x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी y की निकालेंगे, y की वैल्यू। तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बन तो जा रहा है लेकिन करना है ऐसे, दिखाना पड़ेगा ना बेटा, ये ज़्यादा वेटेज रहता है ना इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का, सॉरी। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर तुम y निकालोगे तो y आ जाएगा तुम्हारा 3/4। अच्छा एक काम कर सकते हो, ये तो नहीं तुम पूछ रहे बेटा, देखो ये आया, तुम ये कह रहे हैं कि सर मैं इससे डायरेक्ट ये लिख दूं, हाँ डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे कर लो तुरंत। अच्छा इसकी जगह जब मैं पूरा का पूरा ये y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3/4 रूट के अंदर में 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा एक काम करते हैं, 3/4 बार ले लो, 3/4 बार लोगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3 बचेगा, 0 से लेके 4 इंटीग्रेशन ऑफ 16 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है रूट में अगर हो, एक बता बेटा। आगे बोलो, एस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, बेटा ये राइट आंसर है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद में कहानी स्टार्ट होती है। ये फॉर्मूला लगाओ सारे बच्चे, फॉर्मूला लगाने के बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सही से पुट करना। इंटीग्रेशन जो भी एरिया है, एरिया इक्वल टू 3 टाइम्स मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा दूंगा, x/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/4, और इस पर लिमिट लगा दो बेटा 0 से लेके 4 तक। अब जब तुम 4 पुट करोगे तो हमेशा एक ही चीज़ आने वाली है। अब तुम्हें खुद ही पता है इसका आंसर आना कितना है, 12 पाई है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। और अगर डायरेक्ट कर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो 3 लिखा, जैसे ही बच्चा तुमने 4 पुट किया ये पार्ट 0, ये 0, ये बना 16/2 और इधर हमेशा बनता है साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट किया, ये 0 सब कुछ 0, तो ओवरऑल आंसर आया 3 × 16/2। अच्छा साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2, ये 2 या 4 से बेटा ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो 12 पाई, इतने यूनिट्स बेटा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। और आंसर तो मैंने पहले ही बताया है का आंसर इसका यही आना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सर अगर किसी क्वेश्चन में जैसे जो डायग्राम है वो वर्टिकल एलिप्स का अपना हॉरिजॉन्टल बना दो, कोशिश करना ना, याद रख लो, कैसे याद रखो, देखो टीचर मार्क्स काट सकता है, टीचर नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जो चीज़ बेटा x के नीचे लिखी होती है वो तुम्हारा x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं या वर्टेक्स होते हैं। और तुम 11th में पढ़ी थी ना कॉनिक सेक्शन, बताया तो था। और y के नीचे जो लिखा होता है वो y एक्सिस वाले वर्टेक्स बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल, जल्दी करो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 खुद ही कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इलिप्स दे रखा है तुम्हें, और इलिप्स का इक्वेशन है x² / 4 प्लस y² / 16, सॉरी 16 नहीं है 9 है, और इक्वल टू 1 है। वैसे इसका आंसर आना कितना चाहिए बेटा, 6 बहुत बढ़िया, 6 पाई आना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करो, करना चालू कर दो,
ये इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? क्योंकि y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये वर्टिकल इलिप्स है। एक x एक्सिस बना लो, एक y एक्सिस बना लो। बनाने के बाद में मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा फिगर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके वर्टेक्स हो गए बेटा 2,0, ये हो गया -2,0, इधर हो गया तुम्हारा 3,0, सॉरी 0,3, 0,3। आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? तुम रेगुलर नहीं आते ना क्लास, संडे की क्लास नहीं आए थे ना मॉर्निंग, क्यों? रेगुलर आया करो ना बेटा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया इक्वल टू आ गया। तुम लोग अपना काल चालू करो, मैं अपना कर रहा हूँ। 4 टाइम्स 0 से लेके 2 तक। यहाँ से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा बेटा तो y की वैल्यू आएगी हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे इसमें? x की वैल्यू निकालेंगे ना। क्यों? जरूरत नहीं है ना y का। नहीं, मैं तो y की निकाल रहा हूँ। मैं लिमिट x की ले रहा हूँ ना बेटा, ये लिमिट ले रहा हूँ ना। 0 से लेके मैं 2 तक ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा ना, ऐसे। समझ में आया? y² / 9 = 1 - x² / 4 और सॉल्व किया तो y = आ गया बेटा 9/4 4 - x² और इस पूरे का रूट। समझ में आया? दिक्कत क्या है, मैं लिमिट एक्चुअली 0 से लेके a2 ले रहा हूँ। 0 x की वैल्यू है, 2 भी x की वैल्यू है, तो ये यहाँ से करोगे x एक्सिस तक एरिया देगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? तो थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, एरिया इक्वल टू 3/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2² माइनस x² इंटू dx। और इंटीग्रेशन है बेटा ये कहाँ तक? 0 से लेके मैं 2 तक कर रहा हूँ सिर्फ, तो 3/2 लिखा। इसको जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अब तो याद हो जाना चाहिए बेटा। तो पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हर बार लिखा करो, है ना बेटा। इंटीग्रेशन अगर कहीं दे रखा है a² माइनस x² का dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c में नहीं लिख रहा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3/2 इंटीग्रेशन किया x/2, जहाँ a है उसकी जगह 2 पुट कर दो, तो 2² माइनस x² प्लस 2² साइन इनवर्स। देखा बेटा, हर क्वेश्चन में 2/2 वो बन जा रहा है। लोअर लिमिट तो सारा 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट तो सारा 0 होने वाला है। एक सेकंड रुकना बेटा, मैंने क्या किया, मैंने उसको इंटीग्रेट भी कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं करा ना सर ऊपर। एक सेकंड रुक जा बेटा, तब भी तो वही आएगा ना। मैंने सब कुछ सही किया। मैंने एक्चुअली क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट नहीं करनी थी। तुम्हारा आ गया x/2 a² माइनस ये a² ये, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा x/a, और इस पर लिमिट लगा दो 0 से लेके 2। अच्छा, और जो भी एरिया है इसको 4 से मल्टीप्लाई मैंने किया नहीं था ना अभी तक, एक 4 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सारा का सारा सिमेट्रिक चल रहा है। एक 4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स। अपर लिमिट पुट करोगे तो बेटा ये 0, और यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 4/2 इंटू साइन इनवर्स 1, ये 0, तो ये आ गया 6 इंटू 4/2 इंटू π/2। इससे बेटा ये मैंने 4 से 4 कैंसिल, तो 6 पाई। और आंसर तुम्हें देखो, आंसर तो गलत होना ही नहीं चाहिए, आंसर तो तुम्हें पहले से याद है कि आंसर क्या आने वाला है इसका। नेक्स्ट सवाल बेटा, जल्दी कर लो।